जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। साल 2025 में महाशिवरात्रि बेहद ही खास और बेहद ही पवित्र होने वाली है। इस बार आज की वीडियो भी बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है उन माताओं और बहनों के लिए जो अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहती हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहती हैं, अपनी हर एक मनोकामना पूर्ण करना चाहती हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं। अगर आप देवी देवता को मानते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान शिव, जय माता पार्वती, जिससे कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, 2025 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं होने वाली है। भक्तों, इस दिन आपको ऐसे 3 काम कर लेने हैं। अगर आप यह काम कर लेते हो तो मानकर चलिए आपका भला तो होगा ही, साथ में आपके परिवार का, आपके सभी संबंधियों का, हर व्यक्ति का भला हो सकता है। अगर सच्चे हृदय से भगवान शिव की इस वीडियो को जो भी भक्त देखेगा उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्तों, जितनी भी हम आपको जानकारी बताते हैं वे वेदों और पुराणों से लेकर आते हैं और फिर आपके लिए हम वे जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को सच्चे हृदय से पूरा ही देखें, क्योंकि महादेव की वीडियो है और महादेव की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। शायद आपसे महादेव क्रोधित भी हो सकते हैं, इसलिए शिवरात्रि की महादेव की इस वीडियो को बीच में ही ना छोड़ें। भक्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन आपको एक ऐसी चीज चढ़ा देना है जिससे चढ़ाने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो सकती है, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूर्ण हो सकती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि आने से पहले घर में यह चीज ले आना चाहिए और शिवरात्रि के दिन आपको इस चीज को महादेव पर अर्पण कर देना चाहिए। कहा जाता है कि अगर महादेव पर यह खास चीज चढ़ा दी जाती है तो हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। और शिवरात्रि से पहले ही अगर आप शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो एक बात अवश्य ही ध्यान में रखें, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसे शिवरात्रि आने से पहले ही हमें बंद कर देना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। महादेव स्वयं कहते हैं कि कभी भी इन 3 कामों को नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि आने से पहले ही इन कामों को बंद कर देना चाहिए। सभी जानकारी बारी बारी से जान लेते हैं। साल 2025 महाशिवरात्रि का पर्व। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसे उनके विवाह के वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि साल 2025 में कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार अनसवार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत बुधवार 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगा। वहीं तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में ही की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही किया जाएगा। शिवरात्रि के व्रत में भक्तों को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप व्रत रखें या न रखें। देखिए, हल्दी खान पान का स्वाद तो बढ़ाती है, साथ ही धार्मिक कार्यों में भी हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी का उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिव जी को हल्दी चढ़ाई जाती है। लेकिन साल भर और शिवरात्रि पर भी हल्दी उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, फूल। भगवान शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल भी बहुत प्रिय हैं। भगवान शिव को केतकी और केवड़ी के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। कुमकुम या रोली। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। पृथ्वी पर शिव जी योग मुद्रा में रहते हैं, अतः शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। नारियल पानी। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्यों में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है।
भगवान शिव पर अर्पित होने के बाद ये नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता, अतः शिव जी को नारियल न चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुरराज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत ही बड़ा पर्व है। इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिव जी का प्रकाष्ठा हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इस दिन माना जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। विवाह की बाधाओं के निवारण और आयु रक्षा के लिए इस दिन शिव जी की उपासना अमोघ है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस बार शिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। शिवरात्रि में किन चीजों का विशेष प्रयोग करें? बेलपत्र के प्रयोग से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अतः बेलपत्र का प्रयोग जरूर करें। जल की धारा जीवनदायिनी होती है, अतः जितनी ज्यादा और जितना समय तक जल धारा का प्रयोग करेंगे उतना ही उत्तम होगा। शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी होता है, अतः रात्रि में शिव पूजा अवश्य करें। अब आइए जानते हैं शिवरात्रि के 7 महाउपाय के बारे में, जो जीवन के हर क्षेत्र में आपको दिलाएगा सफलता। कैसे करें शिव जी की उपासना? इस दिन प्रातः काल स्नान करके शिव जी की पूजा का संकल्प ले। भगवान सूर्य को अर्घ्य दे तथा शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार पूजन करके शिव जी के मंत्रों का जाप करें। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टक अथवा शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए शिवरात्रि के दिन जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन ओम नमः शिवाय कहते जाएं। शिव जी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या काल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। शिक्षा और एकाग्रता के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिला के जल अर्पित करें। जल में अत्यंत अल्प मात्रा दूध की मिलाएं। इसकी धारा लगातार शिवलिंग पर गिराते रहें। उस समय शिव शिव कहते जाएं। शिवलिंग से स्पर्श करा के 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। एक एक करके चीजें अर्पित करें, एक साथ चीजें ना मिलाएं। इसके बाद जलधारा अर्पित करें। ओम पार्वती पतये नमः यथाशक्ति जप करें। फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान के लिए शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें। फिर जल की धारा अर्पित करें। फिर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यह प्रयोग पति पत्नी एक साथ करे तो उत्तम होगा। अगला जो उपाय है वह है सुखद वैवाहिक जीवन का उपाय। यदि पति पत्नी एक साथ मिलकर शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करें, अर्पित करते समय शिव शिव कहते जाएं। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब का पंख, दिया अर्पित करें। सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए पीले वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर उतने बेलपत्र अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। हर बेलपत्र के साथ ओम नमः शिवाय कहें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। शिवरात्रि का महाउपाय, रात्रि में शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें समीपत्र अर्पित करें। साथ में उन्हें रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष भी अर्पित करें। नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें। जो भी मनोकामना हो उसके पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करें। इसके बाद रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही खास और बहुत ही उत्तम माना जाता है। देखिए भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन गाय को रोटी और चारा खिलाना चाहिए। अगर आप रोज ऐसा नहीं करते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। गाय को माता के समान कहा गया है और गाय की सेवा से महादेव प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को दूध बहुत पसंद है, इसलिए महाशिवरात्रि पर दूध और दूध से बनी चीजों का दान करना काफी शुभ साबित होता है। इस दिन घर में दूध और दूध से बने पकवान बनाएं और भोग के बाद उन्हें गरीबों में वितरित कर दें। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। महाशिवरात्रि पर चंद्रमा को दूध दिखाकर इस दूध का दान कर दें। आपको बता दें कि भगवान शिव मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं और दूध का संबंध भी चंद्रमा से है, इसलिए दूध दान करना आज के दिन काफी लाभकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन मीठी चीजें जैसे मीठी पकवान, चीनी, खीर आदि का दान करें। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होगा और परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन जातक को शनिदेव से संबंधित काली वस्तुएं दान करनी चाहिए। इस दिन आप काले तिल का दान करेंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर साल भर बरसती रहेगी।
आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर काले तिल के दान से क्षण प्रकोप दूर होता है और शनिदेव जातक पर मेहरबान होते हैं। महाशिवरात्रि पर जरूरतमंदों को वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। इससे भोलेनाथ बहुत ही खुश होते हैं और परिवार को संपन्नता का वरदान देते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से पहले चंदन या विभूति 3 उंगलियों में लगाकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड का लेपन करके शिव जी का अभिषेक करना बहुत ही फलदायी होता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद उन्हें भी त्रिपुंड जरूर लगाएं। इससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का अभिषेक शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक कराने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई वस्तु नहीं अर्पित कर पाते तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही शिव जी का भक्ति भाव से अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। पूजा में बेलपत्र चढ़ाने का नियम। शिव जी की पूजा में बेल के पत्तों का बड़ा ही महत्व है। अब आइए जानते हैं भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र चढ़ाने का क्या नियम है। देखिए भक्तों, शिव जी की पूजा में बेल के पत्तों का बड़ा ही महत्व है। बेल को साक्षात शिव स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में बताया गया है कि एक शिकारी वन जीवों के डर से बेल के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद ना आए, इसलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिराते रहने से शिकारी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन गया। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कि कटा फटा ना हो, उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो एक बेलपत्र अर्पित करने से भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो 11 या 51 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर मंदिर जाए तो पूजा में करे यह काम, ये क्षति से आप सभी लोगों को बचाएगा। अक्षत। भगवान शिव ने अपनी पूजा में अक्षत के प्रयोग को महत्वपूर्ण बताया है। शिवलिंग के ऊपर अटूट चावल जरूर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र में अटूट चावल 1.25 मुट्ठी रखकर शिव जी का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास रख दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना अधिक संभव हो जप करें। इस विधि से शिवलिंग की पूजा गृहस्थ के लिए शुभ माना गया है। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। शिव जी की पूजा में रखें इन बातों का ध्यान। शिव जी का अभिषेक करने के लिए बहुत से भक्त दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद हो तब शिव जी का अभिषेक दूध से करें। उबला हुआ और पैकेट वाला दूध पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग करने का नियम बताया गया है। उबले हुए दूध से प्रयोग करने की बजाय ठंडे जल से ही पूजा करना उत्तम है। महाशिवरात्रि के दिन यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, इस चीज से ना करें शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि व्रत के नियम आदि आप सभी लोगों को इसी चैनल पर देखने और सुनने को मिल जाएगा। यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो दिन में सोने से बचें। पूरा दिन भगवान शिव का स्मरण करें और मन को शांत रखें। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ भक्त निर्जल उपवास रखते हैं, वहीं कुछ इस दिन फलाहार पर रहते हैं। आप क्षमता के अनुसार कोई भी उपवास रख सकते हैं। यदि आपने इस दिन निर्जला व्रत रखा है तो ध्यान रखिए कि आपको पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप एक समय का व्रत रख रहे हैं तब भी इस दिन सिर्फ एक समय ही भोजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले लोग शाम के समय शिव जी की पूजा के बाद ही भोजन करें। वहीं जो लोग पूर्ण रात्रि व्रत रखते हैं वे चारों पहर की पूजा करने के बाद अगले दिन सूर्योदय पर ही व्रत का पारण करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिविक शिवलिंग पर चर प्रसाद ग्रहण न करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह चंडेश्वर का अंश होता है। इस चीज से ना करें शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें। शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से शिव जी का अभिषेक ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। परिक्रमा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है, ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोममूत्र का लांघा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्र का परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि
महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखिए कि वे टूटे फूटे या कटी फटी ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हो। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। वहीं अगर 3 पत्ते से ज्यादा बेलपत्र मिले तो यह दुर्लभ माना जाता है। साथ ही बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरफ से शिवलिंग को अर्पित करें। शिवलिंग पर ना चढ़ाएं ऐसी चीजें। भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखिए कि हल्दी ना चढ़ाएं, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ सिंदूर व रोली भी अर्पित ना करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर व रोली का तत्व स्त्री से संबंधित है और शिवलिंग पुरुष तत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में इन चीजों को न रखें। शिवलिंग पर ना करें यह फूल अर्पित। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर व कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। इसलिए ध्यान रखिए कि पूजा की थाली में यह चीजें ना हो। इसकी जगह आप बेलपत्र, भांग व धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। पूजा की थाली में ना हो टूटा अक्षत। महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी गई है, इसलिए पूजा के समय ध्यान रखिए कि टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और यह पूर्णता का प्रतीक होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में न रखें। शिव जी की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय भी किए जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास चीजों को घर पर लाना चाहिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह चीजें भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए शिवरात्रि के दिन इन्हें घर लाना बहुत ही शुभ होता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। नंदी की प्रतिमा महाशिवरात्रि के दिन घर पर नंदी की प्रतिमा जरूर लाएं। नंदी भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं और उनके वाहन भी हैं। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर नंदी की प्रतिमा घर पर स्थापित करने से शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप चांदी से बनी छोटी सी नंदी की मूर्ति लाकर इसे अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर पर लाएं। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना गया है। साथ ही हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को सुख, शांति और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर एक मुखी रुद्राक्ष लाकर इसे भगवान शिव के मंत्रोच्चारण के साथ सिद्ध करें और इसके बाद इसे धारण कर लें। इसे घर पर भी स्थापित कर सकते हैं या फिर तिजोरी में भी रख सकते हैं। शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग अभिषेक के बिना महाशिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आप ग्रह दोष से मुक्ति के लिए रत्नों से निर्मित शिवलिंग घर पर ला सकते हैं। इसके अलावा आप पारद शिवलिंग भी ला सकते हैं। घर पर शिवलिंग विधि विधान से स्थापित करें और नियम पूजन करें। इससे पितृ दोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष आदि दूर होते हैं। बेलपत्र, शिव जी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है और इसके बिना शिव जी की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र जरूर लाएं और शिव जी का पूजन करें। इससे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय यंत्र को भी बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। जिस घर पर नियमित इसकी पूजा होती है वहाँ रोग, दोष, आर्थिक तंगी आदि का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय यंत्र घर ला सकते हैं। इसे घर पर स्थापित करें और नियमित पूजा करें। महाशिवरात्रि की रात करें यह उपाय। महाशिवरात्रि पर रात में शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। यही वजह है कि वह अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। मान्यता है कि आज के दिन शिवलिंग के पास दिया जलाने से धन संबंधित समस्याएं दूर होती। महाशिवरात्रि पर अपने घर छोटा सा शिवलिंग लेकर आए और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। हर शिवरात्रि से शुरू करके हर दिन इसकी पूजा करें। इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। यह उपाय करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से भी लाभ होता है। घर के मंदिर में इसे जल, दूध, दही, घी और शहद मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। रात्रि पहर में शिव की सच्चे मन से आराधना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिव जी के साथ साथ हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से भक्तों की सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान उपहार देने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। इस उपाय को करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है।
महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से जीवन भर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। अब आगे की जानकारी बताने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और भगवान शिव के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर भारतीय नागरिक तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि गौ माता को ऐसी कौन सी खास चीज है जो कि आप सभी को महाशिवरात्रि के दिन जरूर ही खिला देना चाहिए। भक्तों, एक गुड़ का टुकड़ा आपको अपने हाथ में लेना है। शाम के समय जो कि 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, यानी कि शाम के समय आपको गौ माता को गुड़ खिलाना है। अपने हाथ से उस गुड़ को गौ माता को खिलाना है और शाम को एक रोटी जो कि बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी शाम की बनी हुई रोटी होनी चाहिए और उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर आपको गौ माता को खिला देना चाहिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर आप गौ माता को खिला दीजिए। साथ में इसमें एक तुलसी का पत्ता भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा करके खिला देते हैं तो गौ माता का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा करने से विशेष लाभ होता है। भक्तों, चलिए अब हम आपको यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज है जो आपको जरूर खा लेना चाहिए। पर इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी चीजें शिवलिंग से जरूर उठाकर ले आना है और कौन सी चीज है आपको जो जरूर ही खा लेना है। आप सभी को हम बता दें कि आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय अपनाते होंगे और बहुत से पूजा पाठ भी करते होंगे, लेकिन आज हम आपको पूजा पद्धति के अनुसार यह बताएंगे कि भगवान शिव की कृपा यदि सच में पानी है तो महाशिवरात्रि पर कुछ चीजों का विशेष तौर पर दान करने से इसका फल आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा और भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। आइए पूजा पद्धति के अनुसार जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर किन चीजों का दान करने से क्या लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि पर इन चीजों के दान से मिलेगा 2 गुना फल। जल दान, इस दिन जल अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में जल पिलाना और उसका दान करने का सर्वाधिक महत्व है। कच्चे दूध का दान, कच्चे दूध का दान महाशिवरात्रि के दिन कच्चे गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से अनेक फल प्राप्त होते हैं। वहीं पूजा पद्धति के अनुसार इस दिन इसका दान करने से घर में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इसके दान से कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है। घी दान, मान्यता है कि गौ के दूध से बना शुद्ध देसी घी का दान करने से दरिद्रता दूर होती है और ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। काले तिल का दान, इस दिन तिल का दान करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, भोलेनाथ की कृपा से वह इस दोष से भी मुक्ति पाते हैं। वहीं कुछ हद तक इस दोष का असर भी कम हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि शनि देव के गुरु भगवान शिव हैं। वस्त्र का दान, इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और धन धान्य से संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन वस्त्र दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। भक्तों, महाशिवरात्रि पर थोड़ी सी आपको भांग जरूर खा लेनी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भांग खा लेता है उसके जन्म कुंडली में जो भी दोष होता है वे उससे मुक्त हो जाता है और भगवान शिव की असीम कृपा उस पर बरसती है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन हल्की सी भांग जरूर खा लें, जो कि आप एक गेहूं के दाने के समान भी खा सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार खाएं, ज्यादा ना खाएं, क्योंकि इसका असर बहुत ही जल्द और बहुत ही ज्यादा घातक होता है। इसलिए आप थोड़ी ही खाएं, पर खाना जरूर है। और आप सभी को हम बताते हैं कि वह कौन सी चीज थी जो कि आपको शिवलिंग से उठाकर जरूर ले आना है। तो वह भी हम आपको बता देंगे। वह चीज है एक बेलपत्र, जो कि आपको शिवलिंग के आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी शिवलिंग हो वहां से आपको शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र जरूर ले आना है और इसे आप जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए। फिर देखिए आपके धन में कैसे वृद्धि होती है। अगर आप 1 रुपये कमा रहे हैं तो बहुत जल्द ही आप 500 और 1000 भी कमाने लगेंगे। ये बहुत ही प्राचीन काल का बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर आजमाएं। बहुत ही लाभदायक उपाय है। भक्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि वे कौन सी भाग्यशाली राशि है जो कि जिनके भाग्य महाशिवरात्रि के दिन बदलने जा रहे हैं। यानी कि इन राशि वालों को कुछ विशेष लाभ होने वाला है। इन राशि वालों को कुछ ऐसे कार्य करने हैं
जिनकी वजह से इनको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। चलिए यह भी हम आपको बता देते हैं। महाशिवरात्रि 2025 जिन राशियों को लाभ होगा, सबसे पहली राशि है मेष राशि। महाशिवरात्रि मेष राशि वाले जातकों के लिए खुशियां लेकर आ रही है। पद के साथ पैसा बहने के योग्य। जिस काम को करने की कई दिनों से सोच रही हैं, उसमें सफलता मिलेगी। बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए योजनाएं फलित होंगी। नए अवसर आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करने का मौका देंगे। आपके परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी हुई है। मेहनत का पूरा फायदा आप सभी को मिलेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले पर भी महाशिवरात्रि पर शिव की कृपा बरसेगी। इस दिन बन रहे हैं दुर्लभ संयोग। आपके तरक्की के रास्ते सुलभ होंगे। सैलरी में बरकत हो सकती है। वाहन संपत्ति, घर खरीदने के प्रबल योग्य हैं। धन की आवक बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव भी खत्म होगा। अगली जो राशि है वह राशि है मिथुन राशि। महाशिवरात्रि पर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए शुभ साबित होगी। नए कार्य की शुरुआत करने को सोच रहे हैं तो व्यापार में अच्छी खासी डील हाथ लग सकती है, जो लंबे समय तक फल प्रदान करेगी। शिव और शनि की कृपा से आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। भक्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।